नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:37 पर मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है। मंगल ने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है, अपनी नीच राशि में। और यहाँ पर मंगल का गोचर काफी लंबे समय के लिए होने वाला है। आमतौर पर देखिए दर्शकों, मंगल का गोचर 45 दिनों के आसपास का रहता है, परंतु इस बार मंगल का गोचर रहेगा 231 दिनों का। 7 महीने से ज्यादा समय के लिए मंगल का गोचर होने वाला है कर्क राशि में। तो दर्शकों, ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके क्या आप पर प्रभाव पड़ेंगे, आपकी राशि को कौन से बड़े लाभ होंगे, कहाँ पर सावधानी रखनी है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, मंगल की स्थिति को समझें तो मंगल ने 20 अक्टूबर को यानी आज कर्क राशि में प्रवेश किया है। और यहाँ पर वो काफी लंबे समय के लिए तो रहेंगे, परंतु बीच में वो मार्गी भी होंगे, वक्री भी होंगे, मिथुन में वापस भी जाएंगे और फिर कर्क में वापस आएंगे। कुल मिलाकर 6 जून तक ये गोचर रहने वाला है और फिर 7 जून को अंत में वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए किस प्रकार की स्थिति बनी है, आपको कौन से लाभ होने वाले हैं, कहाँ पर सावधानी रखनी है, विस्तार से बात करते हैं। देखिए दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए स्थिति को समझें तो आपके लिए मंगल धन भाव के मालिक बनते हैं और सप्तम के मालिक बनते हैं। आपके लिए मंगल आपकी स्थिति को बनाएंगे दसम भाव में। दसम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। ये निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी स्थिति तो बनाएंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ये लाभ को दिखा रहा है। ये समय, इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में है तो वो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो डालेंगे। यहाँ पर आपको हो सकता है कि वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, आपके कार्य क्षेत्र पर आपके सहयोगी कलीग्स जो हैं वो थोड़ा बहुत आपको परेशान करने की सोच सकते हैं, उनसे आप बचकर रहिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जॉब में प्रमोशन तो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अच्छा योग बना रहे हैं, परंतु साथ में ट्रांसफर की स्थिति भी बन सकती है आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़े, उसकी पूरी संभावनाएं दिख रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि पिताजी के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपके पिताजी का सम्मान करिए, उनके साथ कोई मतभेद होता है तो उसे सोल्व करने का प्रयत्न करिए, अन्यथा दिक्कत बढ़ेगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, आगे की स्थिति को समझें तो अगर आपका काम व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो सावधानी रखिए, पार्टनर से धोखा मिल सकता है, कोई ना कोई बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो इस स्थिति को संभालने का प्रयत्न करिए। आगे स्थिति को समझे दर्शकों, तो यहाँ पर एक बात यह भी है कि मंगल की दृष्टि आपके राशि पर रहेगी तो आपका क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा आपको इस समय में। गुस्से में आकर आप अपने परिवार के सदस्यों का दिल दुखा सकते हैं, या आपकी वाणी के कारण कोई ना कोई बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, तो इस बात को समझ लीजिए। आगे देखें दर्शकों, तो ये समय विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है। आपके लिए कंपटीशन एग्जाम कोई है, किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं, आपको प्रयास बढ़ा देने चाहिए आपके। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह करते हैं, तो आपको अच्छे लाभ हो सकते हैं। खेती बाड़ी से संबंधित कोई काम है आपका तो भी बड़े अच्छे लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए शुभ योग बन रहे हैं। और मंगल देखिए चतुर्थ को शुभ दृष्टि से देखेंगे, उच्च की दृष्टि है, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति इस मामले में भी बना रही है कि कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, आप नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो कागजी कार्यवाही में कोई गड़बड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ ना लग जाए, धोखा होने की पूरी संभावना है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चिंता आपके संतान पक्ष से आपको हो सकती है। मंगल की दृष्टि आपके संतान भाव पर रहेगी, शनि वहां पहले से ही बैठे हैं, तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। संतान की संगत का विशेष ध्यान रखना होगा इस समय में। इसके चलते भी संतान आपसे दूरियां हो सकती है, क्योंकि आप उनको फिर रोक टोक करेंगे और वो उन्हें पसंद नहीं आएगा। इसके चलते आपके मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए इस समय में, क्योंकि शनि मंगल का संबंध बन रहा है तो ये दिक्कत परेशानी का समय हो सकता है। अपना समय समय पर चेकअप जरूर कराएं तुला राशि की महिलाएं, अन्यथा फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर व्यापारियों के लिए स्थिति तो शुभ है, पर ये मंगल नीच राशि के हैं तो ये मेहनत को ज्यादा बढ़ाएंगे।
आपके भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। व्यापार में स्थितियों को मजबूत आपको करना होगा। आपके पुरुषार्थ से आप हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मेहनत जरूर करवाएंगे। मंगल एक तरह से संघर्षों को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में जैसे हमने पहले ही कहा कि जॉब में अगर आप हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके लिए थोड़ी वर्क पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, उसका ध्यान रखिए। अब देखिए, इन चीज़ों को सुधारने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो हनुमान मंदिर जाइए, आशीर्वाद लीजिए हनुमान जी का, आपके जीवन में शुभता जरूर आएगी। अब दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति को समझे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और षष्ठ भाव के मालिक भी बनते हैं। भाग्य स्थान में गोचर करेंगे नीच राशि में, तो थोड़ी दिक्कत परेशानी तो लाएंगे ये। भाग्य का साथ कम मिलेगा, कामों में रुकावटें आएगी, धीरे धीरे आपके काम बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं, अंत में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। परंतु धैर्य मत खोइए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रोध भी बढ़ेगा। पेशेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ये समय अच्छे से निकल जाएगा। अपने धैर्य को गवाएं मत। साथ में पिताजी के साथ मतभेद हैं तो उनको टालने का प्रयत्न करिए, किसी भी तरह से उनके साथ रिश्ते आपके खराब ना हो, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आगे देखिए दर्शकों, तो यहाँ पर एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहिए। किसी के भी झगड़े में आप मत फंसिए, ना आप किसी से झगड़ा मोल लीजिए। आपकी वाणी के कारण आपके किसी न किसी के साथ झगड़े हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप किसी भी फसाद में फंसेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, इस बात को ध्यान रखिए। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पे नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ी भागदौड़ बढ़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वर्कलोड भी बढ़ेगा, आप थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, परंतु स्थिति को संभालने का प्रयत्न करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि गुरुदेव आपको सपोर्ट करेंगे, परंतु मंगल नीच के हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना ही होगा आपको। अब देखिए, कर्ज लेने से भी बचना चाहिए आपको। व्यर्थ का कर्ज मत लीजिए, फिर चुकाने में दिक्कत होगी। आप किसी को पैसा उधार भी मत दीजिए। आप अगर किसी को पैसा देंगे फिर फंस जाएगा, पैसा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। आगे देखा जाए तो ये एक मामले में बहुत अच्छी स्थिति है कि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर फॉरेन जाने का आपका प्लान है किसी भी प्रकार से, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो उस मामले में आप भाग्यशाली हैं, ये काम आपका बन जाएगा। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर एक बात यह भी है कि अगर कोई काम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम है तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, अच्छे रिजल्ट मिलते नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है, अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। या फिर डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियां शानदार हैं। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको बड़े लाभ इस समय में हो सकते हैं। बस कागजी कार्यवाही में ध्यान रखिए, कोई धोखा ना मिल जाए आपको, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि मंगल का प्रभाव आपके चतुर्थ पे रहेगा, शनि वहाँ पे पहले से बैठे हैं। प्रॉपर्टी के लाभ के लिए स्थिति अच्छी है, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, कोई नया घर बना सकते हैं या फिर रेनोवेशन करवा सकते हैं, इस मामले में ठीक है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी माता जी की सेहत प्रभावित हो सकती है, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, आशीर्वाद मिलेगा उनका और ये जीवन में शुभता जरूर आएगी। आप दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि की। धनु वाले के लिए स्थिति को समझें तो देखिए, आपके लिए अष्टम में गोचर होने वाला है मंगल का, पंचम और द्वादश के स्वामी बनते हैं। अब देखिए, अष्टम में मंगल का गोचर है तो आपके लिए थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। इसमें खास करके अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, चोट चपेट लगना, जलना, कटना, ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि रेश ड्राइविंग से बचना चाहिए आपको। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखिए, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। शराब पी के गाड़ी चलाना बहुत भारी पड़ सकता है आप पर, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अष्टम में मंगल हैं और ये धन भाव पर उच्च दृष्टि दे रहे हैं, तो अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है आपको, कोई प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ हो सकता है या फिर कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। कोई एक तरह से रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है, आपको कोई अच्छे लाभ हो सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से ये समय कमजोर नहीं है, कमजोर हैं तो आपकी हेल्थ से संबंधित ये विषय कमजोर दिख रहा है। इसके बाद देखिए दर्शकों, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम के मालिक हैं, आपको अच्छी सफलता जरूर दिलाएंगे। यहाँ पर कंपटीशन वगैरह में आप सफल हो सकते हैं, पूरी संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि है, अचानक धन लाभ जरूर करवाते हैं ऐसे मंगल। कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हो सकता है इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए, अच्छा लाभ हो जाए। कोई प्रॉपर्टी आप बेचने को निकाली हुई थी, नहीं बिक रही थी, तो इस समय में आप प्रयास करिए, अच्छी लाभ आपको मिल सकता है, अच्छी रकम मिल सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है।
परंतु हो सकता है आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़े, परिवार के सदस्यों के सामने खड़ा होना पड़े, परंतु आपको होना चाहिए और आपको रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। इसके बाद भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर बनाकर चलिए, यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी होगी। शनि वहाँ पर पहले से बैठे हैं, मंगल का प्रभाव है। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, वाद विवाद बढ़ सकता है। आगे देखें दर्शकों, तो यात्रा में भी सावधानी रखनी होगी आपको। यात्रा करते समय चोरी आदि की घटना आपके साथ हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए इस समय में। और दर्शकों, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर गुरुदेव बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे, वो कर्म क्षेत्र को अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप अपनी तरफ से कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि बुद्धि भाव के मालिक मंगल हैं, तो जल्दीबाजी में आके कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। सोच समझ के कोई काम करिए। कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो 2 लोगों की सलाह लेकर फिर आगे बढ़िए, अन्यथा फिर ये मंगल आपसे गलत काम करवा सकते हैं। गलत मार्ग पे जाएंगे, कानून विरोधी काम करेंगे तो फिर जेल यात्रा के भी योग बन जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिए। सही तरीके से ईमानदारी से पैसा आए वही अच्छा है आपके लिए। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर सावधानी रखने का समय है ये, क्योंकि अष्टम के मंगल शुभ नहीं माने जाते, ये परेशानी देते हैं, खास करके सेहत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे देते हैं। तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, साथ ही हनुमान जी की शरण में रहिए, इससे आपके जीवन में शुभता जरूर आएगी। अब दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि की। मकर राशि वालों के लिए देखें तो आपके लिए सप्तम भाव में मंगल का गोचर होने वाला है। आपके लिए सुख भाव के और आय भाव के मालिक बनते हैं मंगल। सप्तम में नीच राशि में गोचर करेंगे तो वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी होगी। एक तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है, या फिर आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर क्रोधित बहुत ज़्यादा रहेंगे इस समय में, आपका भी क्रोध बढ़ेगा, इस कारण दोनों के बीच झगड़े हो सकते हैं। इस मामले में विशेष सावधानी रखिए। जो भी वाद विवाद हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न करिए, अन्यथा दिक्कतें आगे बढ़ सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपके लाइफ पार्टनर अगर वर्किंग है, मतलब आपकी पत्नी काम करती हैं, तो उनके करियर में बहुत अच्छी सफलता उनको मिलेगी। आपके पति हैं तो उनको उनके करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, यानी लाइफ पार्टनर को उनके करियर में अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपके जीवन साथी को आ सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर व्यापारियों को तो बड़ा लाभ होगा, ये निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। बस पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो सावधानी रखनी होगी। पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, कोई ना कोई धोखा मिल सकता है, तो पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो सावधानी रखनी है। स्वतंत्र व्यवसाय है तो अच्छा लाभ आपको होने वाला है। इसके बाद देखिए दर्शकों, कार्य क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, वर्कलोड बढ़ेगा आपका। यहाँ पर कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, भागदौड़ रहेगी, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दसम भाव अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में, तो कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात ये भी है कि पिताजी के साथ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। उनके साथ भी रिश्ते मधुर बनाकर चलिए। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर है, तो जो आपके अंदर निराशा छाई हुई है, कोई भी तरह से आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो वो उससे आप बाहर निकलेंगे। मंगल आपको एक नई ऊर्जा देंगे, नया संचार करेंगे आपके जीवन में। आपकी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा ध्यान जाएगा, खुद को सुधारने के ऊपर या खुद के जीवन में नए बदलाव लाने के ऊपर आप काम करेंगे। हो सकता है आप कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक शुरू कर सकते हैं, मतलब अपनी सेहत का ध्यान देंगे, जो कि अच्छी बात है। अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी भी है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात यह है कि अष्टम दृष्टि मंगल की रहेगी सेकंड हाउस पर। मांस मदिरा से दूर रहिए, गलत आदतों से दूर रहिए, अन्यथा दिक्कत बढ़ेगी। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है अगर आप गलत आदतों का गलत आचरण करते हैं तो। इसके बाद देखिए दर्शकों, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शनि यहाँ पर पहले से बैठे हैं, वाणी बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी आपकी। कड़वी वाणी से किसी को कुछ मत बोलिए। यहाँ पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जितना चुप रहेंगे उतना ये गोचर आपके लिए अच्छा निकलेगा। वाणी के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं, परिवार में दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, प्रॉपर्टी लेते समय यहाँ पर सावधानी रखनी होगी, कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ ना लग जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर सावधानी रखने का समय है। नौकरी व्यापार में थोड़ा संघर्ष है, परंतु सफलता भी है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो विशेष सावधानी रखनी है। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों को मधुर बना के चलना है, तब ये गोचर अच्छे से निकल पाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपके जीवन में लाभ जरूर होंगे। अब दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि की।
कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति को समझें तो देखिए आपके लिए पराक्रम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, 6th हाउस में नीच राशि के। तो यहाँ पर ये थोड़ी परेशानी बढ़ा सकते हैं। खास करके अपनी स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हेल्थ से संबंधित परेशानी आ सकती है। आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की पूरी संभावना है, जलने कटने की संभावना है। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए। इसके बाद दर्शकों, यहाँ पर दुश्मन परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रखिए। अगर वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद देखिए दर्शकों, कुंभ राशि वाले लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि व्यर्थ के वाद विवाद से आप दूर रहिए। किसी व्यक्ति की लड़ाई में आप मत पड़िए या किसी की गारंटी आप मत लीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा। इन मामलों से दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर गैर कानूनी काम से भी आपको दूर रहना होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के विवादों में फंस सकते हैं आप, कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो इन सब मामलों से दूर रहिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, वर्क प्लेस पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि दशम के मालिक है मंगल। तो ये थोड़ा तनाव बढ़ाएंगे। आपके काम का लोड आप पर बढ़ सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। परंतु मन को शांत रखिए, धैर्य बनाए रखिए, अन्यथा फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। वर्क प्लेस पर तनाव बढ़ेगा, थोड़ा सा मन को शांत रखने का प्रयास करिए। हालांकि यहाँ पर गुरु आपके लिए स्थिति को शुभ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु का 10th हाउस पर प्रभाव है। तो वो आपकी स्थिति को संभालेंगे। बस आप अपने धैर्य को बनाकर चलिए, गुरु आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर यह भी है कि भाग्य थोड़ा साथ कम देगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस बात को तो आपको मानना ही होगा। परंतु विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई ये आपका प्लान है काफ़ी समय से नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो इस समय में आपके योग बन रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति शानदार है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिल सकती है। कुंभ राशि के विद्यार्थी अच्छा काम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर मेन बात यही है कि आपके क्रोध पर नियंत्रण रखना है। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, धैर्य को बनाकर चलेंगे उतना ही ये गोचर आपके लिए अच्छा निकलेगा। चुप रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि मंगल का प्रभाव आपकी राशि पर है और शनि वहाँ पर बैठे हैं, तो काम में डिले होने के कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे आप, थोड़ा हर काम में रुकावट आएगी। मंगल का प्रभाव है तो ये क्या होगा कि फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। गुस्से में आकर किसी को अपशब्द मत बोलिए, अन्यथा दिक्कत बढ़ेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे जरूर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। मीन राशि वालों के लिए स्थिति को समझें तो आपके धन और भाग्य के मालिक होकर पंचम में गोचर करेंगे नीच राशि में। तो यहाँ पर आपके संतान के साथ विवाद हो सकते हैं। संतान के और आपके वैचारिक मतभेद होंगे, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। संतान को प्यार से समझाने का प्रयास करिए। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। कोई गलत डिसीजन आपसे हो सकता है। तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो अच्छे सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा आपके निर्णयों के कारण आपको नुकसान हो सकता है इस समय में। आगे देखिए दर्शकों, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी ये है कि जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, तो आपके लिए आपके करियर में अच्छी स्थिति बनेगी, आपको अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आगे देखा जाए तो यहाँ पर आपके व्यवहार को सही रखना होगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपके क्रोध से परेशान हो सकते हैं। आपके व्यवहार को अच्छा बनाए रखिए। साथ ही प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति को दिखा रहा है ये गोचर। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो क्रोध पर नियंत्रण विशेष रखिए। आपकी बातों के कारण आपके ब्रेकअप के योग बन रहे हैं। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर पेट के रोग परेशान कर सकते हैं आपको। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपके खान पान के कारण पेट के रोग परेशान करेंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। नीच के मंगल है ये कोई आपके साथ दिक्कत परेशानी ना खड़ी कर दे, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। चेकअप कराइए समय पर, यह आपके लिए जरूरी है। आगे स्थिति को समझे तो देखिए, अष्टम पर दृष्टि है तो रिसर्च फील्ड में अच्छा लाभ होगा। जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। साथ ही यहाँ पर मंगल की 11th हाउस पर दृष्टि, अचानक लाभ होगा, कोई ना कोई बड़ा धन लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय कमजोर नहीं है, आपको अच्छे धन लाभ होने वाले हैं। शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सही डिसीजन लीजिए। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखें तो 12th हाउस पर दृष्टि है तो यहाँ पर एक बात का ये भी है कि कोई ना कोई आप कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करवा सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस मामले में ये आपके लिए योग अच्छा बन रहा है। बस गैर कानूनी काम से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है,
क्योंकि यहाँ पर ये गोचर आपको उकसाएगा, शॉर्टकट तरीके से धन कमाने के लिए उकसाएगा। तो अपने पर नियंत्रण रखिए, मन पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा फिर फंसेंगे आप, क्योंकि 12th में शनि बैठे हुए हैं, वो दंड देने पे आते हैं तो फिर सब कुछ छीन लेते हैं। तो गलत कामों से दूर रहिए, सही मार्ग से पैसा आए वही आपके लिए अच्छा है। साथ ही यहाँ पे देखिए विशेष तौर पर आपको हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, तभी ये गोचर अच्छा निकल पाएगा। गुरु का सपोर्ट आपके लिए अच्छा बनेगा, गुरु आपके भाग्य को भी बल देंगे और आपको एक तरह से सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करेंगे। बस मंगल का गोचर है, नीच का मंगल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पर काम बनेंगे आपके। अब दर्शकों, हनुमान जी की आराधना करना मत भूलिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। आज हमने बात की तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।